करोति वाचलम, मूकं करोति वाचलम, पंगु लंघयते गिरिम, पंगु लंघयते गिरिम, यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। श्री मद् भगवद गीता जीवन का सार है, जिसे पढ़कर अपने जीवन में उतारकर कलयुग में सही राह मिलती है। इसके महत्व को बनाए रखने के लिए ही हिंदू सनातन धर्म में गीता जयंती मनाई जाती है। सनातन हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ गीता को ही माना जाता है और इसके जन्म दिवस को गीता जयंती कहा जाता है। भगवद गीता जीवन मंत्र है, इसलिए सदियों से मनुष्य को सही राह दिखाता आ रहा है, तभी इसे सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। भगवद गीता स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी, जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को दुश्मन के रूप में देखकर विचलित हो जाते हैं और शस्त्र उठाने से इनकार कर देते हैं। तब स्वयं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य धर्म एवं कर्म का उपदेश दिया। गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। भगवत गीता का जन्म भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। इस प्रकार गीता की उत्पत्ति का विस्तार कुरुक्षेत्र का मैदान है। कहा जाता है कलयुग के केवल प्रारंभ के 30 वर्षों में ही गीता का जन्म हुआ, जिसे जन्म स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने नंदी घोष रथ के सारथी के रूप में दिया था। गीता का जन्म आज से लगभग 5140 वर्ष पूर्व हुआ था। गीता संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करती है। गीता के उपदेश जाति, धर्म और संप्रदाय से परे हैं। गीता के 18 अध्यायों में मनुष्य के सभी धर्म एवं कर्म का लेखा जोखा है। इसमें सतयुग से लेकर कलयुग तक मनुष्य के कर्म एवं धर्म का ज्ञान है। गीता के श्लोकों में मानव जाति का आधार छिपा है। मनुष्य के लिए क्या कर्म है और उसका क्या धर्म है, इसका विस्तार स्वयं श्री कृष्ण जी ने अपने मुख से दिया था, जिससे व्यक्तित्व का विकास हो सके। कुरुक्षेत्र का वह युद्ध जिसमें भाई ही भाई के सामने अस्त्र लिए खड़ा था, जिसका प्रारंभ तो था लेकिन जिसका अंत अनिश्चित था, क्योंकि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हो रहा था। अर्जुन को अपने संबंधियों के विरुद्ध गांडीव को उठाना था। जब अर्जुन ने स्वयं को युद्ध करने में असमर्थ पाया, तब मधुसूदन ने पार्थ अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इस प्रकार से कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता का जन्म हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की वास्तविकता से अवगत कराया, तो धनुर्धर अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके सभी प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण जी ने स्वयं ही दिया। उसका ही विस्तार श्रीमद् भगवद गीता में समाहित है, जो आज मानव जाति को उसका कर्तव्य और अधिकार का बोध कराता है। जब गीता का वचन स्वयं प्रभु ने किया, उस वक्त कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। लेकिन कलयुग का आज ऐसा दौर है जब प्रभु और सच्चे गुरु इस पृथ्वी पर नहीं हैं, जो भटकते हुए अर्जुन को सही राह दिखा सके। ऐसे समय में गीता ही के उपदेश मानव जाति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सनातन हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी ग्रंथ की जयंती मनाई जाती है, जिसका उद्देश्य मनुष्य में गीता के महत्व को संजोए रखना है। इस कली काल में गीता ही एक ऐसा सदग्रंथ है जो हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की निरंतर प्रेरणा देता है, सही मार्ग दिखाता है। हमें गीता जयंती के दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण जी एवं गीता जी की पूजा करनी चाहिए एवं भजन व आरती गाएं, उपवास भी करना चाहिए। यह मोक्षदा एकादशी के दिन आती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु भगवान जी की भी पूजा करनी चाहिए। वर्तमान में गीता की प्रासंगिकता क्या है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात हे मनुष्य, तू केवल कर्म कर, उसका परिणाम की चिंता मत कर। वो उसका परिणाम
होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये तेरा अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है। किसी कर्म का अगर बुरा परिणाम भी निकलता है तो उसके लिए भी तू जिम्मेदार नहीं है। तेरी भावना सिर्फ सत्कर्म में होनी चाहिए। आज नहीं तो कल उसका परिणाम अंततः अच्छा ही होगा। इसलिए हमारी पूरा ध्यान हमारे कर्म करने में होना चाहिए। छात्र वर्ग के लिए भी मैं ये संदेश देना चाहती हूँ। आज कोरोना काल में जैसी स्थिति से हम गुजर रहे हैं, अध्यापक अपना कर्म कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं और बच्चों को अपना कर्म है, उन्हें सिर्फ पढ़ना है। रिजल्ट कैसा होगा, परिणाम कैसा होगा, उसकी चिंता ना करते हुए सिर्फ उसको जैसी भी स्थितियों में है उनकी चुनौतियों का सामना करते हुए आज शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अगली कक्षा में प्रवेश करने के लिए उसे पूरा तन मन धन पूरे ध्यान से एकाग्रता से पढ़ना ही होगा। और आचार्य वर्ग भी इस कार्यक्रम में पूरी तरह से लगे हुए हैं। अंततः यही कहना चाहूंगी, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान।